गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जूलॉजी क्लास में आज अपना टॉपिक रहेगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्टियोथिसिस फिश। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रियोथिसिस फिश। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कि पाइसेस को जब हम पढ़ा करते हैं तो वो दो क्लास के अंदर डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन सिस्टम। एक होती है कॉन्ड्रियोथिसिस फिश, एक होती है ऑस्टियोथिसिस फिश। कॉन्ड्रियोथिसिस वो फिश थी जिनके अंदर एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ था। ऑस्टियोथिसिस वो फिश हुआ करती हैं जिनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो किस चीज़ का बना होता है, बोन का बना होता है। इनको बोनी फिश भी बोला जाता है। दूसरी इनकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, These are most successful aquatic vertebrates। ये मोस्ट सक्सेसफुल जो है वर्टिब्रेट हैं एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, और इनके पास अप्रोक्सीमेटली 30,000 लिविंग स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है ऑस्टियोथिसिस के अंदर। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इनकी जो बेसिक हैबिटेट है, दीज आर ऑलवेज एक्वेटिक वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं, लाइक लेबियो आपका बता रखा है। कुछ मैराइन वाटर जो है वो भी फिशेज हुआ करती हैं। साइज़ की अगर बात करें, बोनी फिशेज के अंदर 30 से लेके 30 to 90 सेंटीमीटर जो है वो साइज़ की रेंज रहती है। एवरेज रेंज जिसकी बात करते हैं हम। कुछ बहुत स्मॉल भी होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर की। कुछ लार्ज भी हुआ करती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एवरेज की अगर बात करेंगे साइज़ की तो वो होगी 30 to 90 सेंटीमीटर। अगर कुछ ज़्यादा स्मॉल होगी तो वो 10 सेंटीमीटर की होगी। वो कुछ माइनर सी होती हैं, कुछ फिशेज हुआ करती हैं। और अगर कोई लार्जर है, जैसे स्वेड फिश के बारे में लिख रखा है कि वो 4 मीटर की हुआ करती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वहाँ जो बात कर रहे थे हम 30 to 90 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे लार्ज कितना दिखा रखा है कि 4 मीटर जो है वो लार्ज साइज़ की हुआ करती हैं। और इसके अलावा कुछ फिशेज ऐसी हैं, जैसे लिख रखा है कि 11 मीटर लॉन्ग जो है वो हुआ करती हैं। तो एक ग्रेट साइज़ के अंदर एक ग्रेट वैरायटी जो है ऑस्टियोथिसिस फिश के अंदर पाई जाती है। उसके बाद बात करें बॉडी फॉर्म की, तो मोस्टली जो है वो स्पाइंडल शेप की हुआ करती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पाइंडल शेप होगी तो बेनिफिट क्या होगा, वो रिड्यूस द वाटर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्विमिंग। एक तरह से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर इस टाइप की बॉडी होगी, स्पाइंडल शेप की अगर बॉडी होगी, तो वो आपकी स्विमिंग के अंदर हेल्प करेगी। अगला जो पॉइंट है, हम बात करते हैं बॉडी डिवीज़न का। बॉडी डिवीज़न बेसिकली इन ऑस्टियोथिसिस फिश बॉडी आर डिवाइडेड इन 3 रीजन्स: हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन। देयर इज़ नो नेक। हम बोल सकते हैं कि नेक रीजन जो है वो प्रॉपरली क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसके बाद बॉडी अपेंडेजेस की अगर बात करें तो इनके पास जो है वो फिन प्रेजेंट हुआ करते हैं। देखिए, कॉन्ड्रियोथिसिस में या पेट्रोमाइजोन में हमने देखा कि फिन्स उनमें भी प्रेजेंट थे। और अगर आपको ध्यान हो, याद हो, तो मैं बता दूं कि जो फिन्स हैं वो 2 टाइप के एक तरह से डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक को पेयर्ड फिन बोला जाता है और कुछ अनपेयर्ड फिन भी हुआ करते हैं। तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स 2 होंगे, वो तो हुआ करते हैं किस नेचर के, पेयर्ड नेचर के, यानी कि पेयर में मिलेंगे वो। और जो आपके डोर्सल, वेंट्रल और कोडल फिन्स जो होंगे वो क्या होंगे, अनपेयर्ड हुआ करते हैं इन ऑस्टियोथिसिस। उसके बाद क्या आता है कि आपका एंडोस्केलेटन की बात करते हैं। एंडोस्केलेटन मेनली इनका किसका होता है, बोन का बना हुआ होता है।
नाम से इंडिकेट हो रहा था, ऑस्टियोथिसिस का मतलब ही यही हुआ करता है कि वो फिशेज जिनके अंदर एंडोस्केलेटन किस चीज़ का हो, बोन का बना हुआ हो। अब क्या है, जो इनके अंदर प्रेजेंट होगा, कुछ डेवलप चीज़ें जो हैं वो इनके अंदर आएंगी। सिलोम एंट्रासिलोमिक हुआ करती हैं ये, इनके पास पर्टिकुलर कैविटी हुआ करती है जिसको सिलोम कैविटी बोला जाता है। बेसिक बात आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनके अंदर। देखिए बोनी फिशेज के अंदर हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हुआ करता है, पहली बात तो ये हमें याद रखनी है। माउथ जो है वो बाउंड हुआ करता है एक तरह से, एक स्किन प्रेजेंट हुआ करती है उनके टिप रीजन पे, जिनको लिप्स बोला जाता है, एक तरह से हम बोल देते हैं। और ये किस में काम करते हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल करते हैं लिप्स? आपके जो होल्ड कैपेसिटी हुआ करती है, जैसे आपने माउथ को ओपन किया, आपका कोई न्यूट्रिशन मटेरियल माउथ के अंदर गया और उसको क्लोज फिर जब आप करोगे, अदरवाइज तो वो बाहर चला जाएगा। तो लिप्स जो हैं वो एक मूवेबल सी स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट हुआ करती है। टीथ की बात करते हैं, होमोडेंट, एक्रोडेंट नेचर के और पॉलीडेंट नेचर के इनके पास टीथ जो है वो प्रेजेंट हुआ करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि स्टमक जो है वो इनके अंदर एब्सेंट हुआ करता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन जो है वो प्रेजेंट होगी, एक ही रीजन प्रेजेंट होगा, उसको हम इंटेस्टाइनल रीजन बोलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो जब एंड जो होगा, एक एंड तो उसका हुआ माउथ रीजन, दूसरा जो एंड होगा वो एनएस रीजन होगा। और क्लोका इनके पास जो है वो मोस्टली के पास एब्सेंट हुआ करता है, क्लोका इनमें प्रेजेंट नहीं हुआ करता, ठीक है। रेक्टल जो ग्लैंड है वो भी एब्सेंट रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमें याद रखनी है। वैसे तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सबके किए हैं, चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन क्या चीज़ याद रखनी है कि किस किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, क्या चीज़ एब्सेंट हुई है, क्या और एडिशन हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल स्लिट्स हुआ करते हैं। देखिए हमने किसी में पढ़े कि नंबर ऑफ़ गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। आप बात करेंगे हम सेफेलोकॉर्डेट की, साइक्लोस्टोमेट की, पेट्रोमाइजोन में के अंदर हमने पढ़ा कि 6 to 7 पेयर या फिक्स्ड अमाउंट के अंदर हमने देखे कि इतने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर ऑस्टियोथिसिस की बात करें तो इसका 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट हुआ करते हैं। और गिल स्लिट्स जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कवर्ड हुआ करते हैं और उसका नाम क्या दिया गया है, ओप्रिकुलम दिया गया है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ करती है जिसका नाम क्या है, ओप्रिकुलम। उसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम उसका क्या दिया गया है, ओप्रिकुलम को हम गिल कवर भी बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, जो गिल स्लिट्स को कवर करके रखता है वो ओप्रिकुलम या गिल स्लिट्स गिल कवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ एकाध लंग फिशेस भी होती हैं जो ज़्यादा डेवलप फॉर्म में ऑस्टियोथिसिस में होती हैं, उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो हार्ट जो है वो डेवलप होके आया है। हार्ट इज़ जनरली 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर का हार्ट इनके अंदर प्रेजेंट हुआ करता है, एक ऑरिकल, दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है। अगर लंग फिश की बात करें जो ज़्यादा डेवलप फॉर्म के अंदर होती हैं, उनके अंदर हार्ट भी जो है वो 3 चैम्बर का हो जाया करता है। आपका एक ऑरिकल इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है उसमें, और वेंट्रिकल कॉमन हुआ करता है, ठीक है। जो एसेसरी चैम्बर हैं, साइनस वेनोसिस और कॉनस आर्टियस, वो जनरली प्रेजेंट हुआ करते हैं कुछ को छोड़ के। जैसे आपका लेबियो है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ करता। अब आगे पॉइंट क्या है कि जो वीनस सिस्टम है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके अंदर क्या है, मोस्टली सिंगल सर्कुलेशन हुआ करता है, क्योंकि चैम्बर 2 ही प्रेजेंट हैं तो सिंगल सर्कुलेशन जो है वो इसके अंदर आएगा। और आरबीसीज जो है वो बाई कॉन्वेक्स हुआ करती हैं, ओवल शेप की हुआ करती हैं, और न्यूक्लिएटेड जो है वो आरबीसी इनके अंदर प्रेजेंट हुआ करती हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ओल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होती हैं। सेरिबुलम जो है लार्ज साइज़ का इनके पास प्रेजेंट हुआ करता है।
और 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो हैं वो इनके पास प्रेजेंट हुआ करती। तो ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है कि जैसे जैसे इन पर्टिकुलर चीज़ों की, जैसे आपके गिल स्लिट्स फिक्स होते हैं, आपके नर्व इम्पल्स, आपके क्रेनियल नर्व, आपकी स्पाइनल नर्व जितनी ज़्यादा फिक्स होती जाएंगी, जैसे इसके अंदर दिया गया है कि 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो है वो इसके पास प्रेजेंट होते हैं, तो इट मीन्स जो इनका सिस्टम होगा वो डेवलप फॉर्म का होगा। ठीक है, उसके बाद सेंसरी ऑर्गन की हम बात करते हैं। एक ओल्फैक्टरी शैक होगा। सेंसरी ऑर्गन आप समझते हो, वो सारी पार्ट्स, वो सारी चीज़ें जैसे आपके आइज़ हैं, आपके ईयर हैं, ये सारे सेंसरी ऑर्गन में आते हैं। इनके पास एक स्पेशल हुआ करता है जिसको आप लेटरल लाइन बोलते हो। लेटरल लाइन एक इस टाइप की इनकी डेवलपमेंट है, एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है इनके पास कि वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन और इनके डोर्सल रीजन के अंदर प्रेजेंट हुआ करती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी के लिए इनके पास किडनी जो है वो प्रोनेफ्रस इन यंग एंड अडल्ट के अंदर प्रेजेंट हुआ करती है। अमोनोटेलिक ये ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं। किस नेचर के होते हैं ये? अमोनोटेलिक इन नेचर के होते हैं। देखिए, बेसिकली ऑर्गेनिज्म के जो एक्सक्रीशन की बात करें वो 3 टाइप का हुआ करता है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और एमोनोटेलिक। तो ये एमोनोटेलिक नेचर के हुआ करते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा और पोर्शन बचता है इसका, वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट। इसमें हम जनरली ये देखा करते हैं कि यूनिसेक्सुअल है ऑर्गेनिज्म, जो पर्टिकुलर इन ऑस्टियोथिसिस जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे और डायसियस होंगे, और क्या होंगे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेंगे। ठीक है, और हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होंगे। कुछ जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट नेचर के हुआ करते हैं। और फर्टिलाइजेशन जनरली के मोस्ट ऑफ के अंदर जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा। फीमेल जो हैं ओविपेरस होंगी, या ओवोविविपेरस नेचर की होंगी या विविपेरस की, और मोस्ट ऑफ जो ऑस्टियोथिसिस हैं वो ओविपेरस नेचर की हुआ करती हैं। अब ये रेयर कुछ एग्जाम्पल इनके अंदर ऐसे होते हैं, कुछ ओविपेरस होंगी, कुछ विविपेरस, कुछ ओवोविविपेरस, लेकिन मोस्टली जनरली अगर बात करें तो वो क्या होंगी? ओविपेरस होंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बॉडी टेम्परेचर की हम बात करें, बॉडी टेम्परेचर ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म पोइकिलोथर्म इनको बोला जाता है, पोइकिलोथर्म नेचर की हुआ करती हैं। तो ये अपना ओवरऑल क्या है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ osteothesis space. Thank you.